हेलो एवरीवन। नए पार्टनर के पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिशन के समय सबसे पहले हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखा, उसके बाद में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखा और आज हम लोग एक ही सवाल में दोनों निकालेंगे साथ साथ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी। तो देखते हैं सवाल। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A और B पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. C is admitted for 1/4 शेयर। C जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर होगा क्या 1/4. A and B decide to share equally in future, है ना। और A और B अब आगे से, पहले तो उनका रेशियो 3:2 है पहले का, पर अब वो जो फ्यूचर में नए पार्टनर के एडमिशन के बाद जो है अपना हिस्सा आपस में बराबर बराबर बांटने का डिसीजन लेते हैं। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट को एक, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। तो भाई नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी आ रहा है, न्यू पार्टनर सी फॉर कितने हिस्से के लिए, तो 1/4 के लिए, 1/4 शेयर। तो ये जब 1/4 ले लेगा टोटल हिस्से में से तो बचेगा कितना, तो रिमेनिंग शेयर 1 माइनस सी का 1/4 निकाल दिया तो बचा कितना 3/4, ठीक है। और इस 3/4 को A और B आपस में बांटेगा। तो किस तरह से, तो उन लोगों ने डिसीजन लिया कि अब आगे से जो फ्यूचर में जो है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये नहीं रहेगा, हम लोग बराबर बराबर इसे बांटेंगे। तो द रिमेनिंग शेयर विल बी shared by A and B equally, that is 1:1, 1:1। यानी ये जो बचा हुआ 3/4 है सी के ले लेने के बाद जो बच रहा है इसका 3/4, इसे ये दोनों बराबर बराबर में बांट लेंगे। तो ए का नया शेयर क्या होगा, एज न्यू शेयर 3/4 का 1/2 मतलब 3/8, ये नया हिस्सा हो गया ए का। बी इज न्यू शेयर, बी भी उतना ही लेगा 3/4 का 1/2, 3/8। ये न्यू रेशियो हो गया, न्यू शेयर हो गया ए का, न्यू शेयर हो गया बी का। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ए और बी और सी का क्या हो जाएगा, तो भाई ए का 3/8, बी का भी 3/8 और सी का 1/4। अगर इसका एलसीएम ले लें तो कितना हो गया एलसीएम 8। अब 8 से 8 को डिवाइड किया तो एक को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। इसी तरह बी का भी हो जाएगा 3 और सी का 4 से 8 को डिवाइड किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। मतलब जो न्यू रेशियो इन लोगों का हो गया ए और बी और सी का 3:2। ये न्यू रेशियो हो गया। अब हम लोग निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो भाई ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लिख लेते हैं पहले, ए का और बी का। ओल्ड रेशियो क्या था, तो ओल्ड रेशियो था 3:2 मतलब 3/5 और 2/5, ठीक है। और में कर देते हैं। और न्यू रेशियो क्या है, तो न्यू रेशियो है 3/8 और 3/8 दोनों का। तो अब निकाल लेते हैं ए का। ए सैक्रिफाइस कितना करेगा, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5
और न्यू रेशियो कितना है 3/8। तो इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो 40, अब 5 से 40 को डिवाइड किया 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, माइनस 8 से 40 को डिवाइड किया 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, तो 9/40। और बी का सेक्रीफाइस, तो बी का ओल्ड रेशियो क्या था 2/5 और न्यू रेशियो क्या है 3/8। तो एलसीएम 40 होगा। तो 5 से 40 को डिवाइड किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, माइनस 8 से 40 को डिवाइड किया 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, तो 1/40। मतलब इन लोगों के बीच जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या है, तो ए का 9 और बी का 1, 9:1 इन लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला। तो ये देखा एक सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल। अब ये है अगला सवाल, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटते हैं, तो 5:3 में बांटते हैं। दे एडमिट सी, ये नया पार्टनर आ रहा है सी, हु विल रिसीव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। आगे जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 हिस्सा लेगा, मतलब नया पार्टनर का हिस्सा कितना 1/4 होगा। Which he receives equally from A and B। और ये जो 1/4 है वो A और B दोनों से बराबर बराबर लेता है, मतलब ये 1/4 का आधा वो A से लेगा और इस 1/4 का आधा वो B से लेगा। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो न्यू पार्टनर कौन है, C शेयर 1/4, ठीक है, which he receives equally from A and B। तो A से कितना लेगा from A, 1/4 का वो आधा ले लेगा, 1/4 का 1/2 ये A से लेगा from A, ठीक है। फ्रॉम ए कितना लेगा, तो 1/4 का आधा मतलब 1/2, तो 1/8 वो ए से लेगा, ठीक है। तो जब 1/8 ए से लेगा तो ए का नया हिस्सा कितना बचेगा, तो जितना वो लेगा ए से उतना उसके ए के हिस्से से घटा देना है, तो एज न्यू शेयर। तो भाई ए का न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, पुनः जो उसका ओल्ड शेयर है उसमें से जितना वो दे रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है वो घटाएंगे। तो 5/8 ए का है, उसमें से निकाल दिया जितना उससे सी ले रहा है, कितना ले रहा है 1/8, तो क्या होगा ये 4/8 हो जाएगा। और फ्रॉम बी, बी से कितना लेगा वो, तो बी से लेगा 1/4 का उतना ही आधा उससे ले लेगा, आधा ए से लिया आधा बी से लेगा, तो 1/8 इससे भी ले लिया, तो बी इज न्यू शेयर। तो बी के हिस्से में से घटा देना, तो बी का कितना था 3/8, उसमें से 1/8 ले लेगा सी, तो बच गया इसका 2/8। तो अब जो न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, तो ए का कितना 4/8, ठीक है, बी का कितना 2/8 और सी का 1/4। इसका एलसीएम ले तो 8 आएगा। अब 8 से 8 को डिवाइड किया 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, इसी तरह बी का भी 2 हो गया और सी का 4 से 8 को डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो हो गया इन लोगों का न्यू रेशियो जो हो गया वो क्या हुआ 4:2:2, या इसे छोटा कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 2 से कट गया, ठीक है, 2 से कट गया 1 से x, तो क्या रह गया 2:1:1। ये ए और बी और सी का न्यू रेशियो होगा 2:1:1। अब हम लोग निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है और ए और बी का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो ये पहले लिख लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो जो है ए और बी का है 5:3
3 मतलब 5/8 इसे लिख सकते हैं, और 5/8 3/8। और जो न्यू रेशियो है वो क्या है, तो वो है 2/4 और 1/4। 2/4 और 1/4 ये न्यू रेशियो है। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए और बी का। तो ए का सैक्रिफाइस कितना हो रहा है, तो ए का ओड रेशियो कितना 5/8, इसमें से निकाल दिया। कितना न्यू रेशियो क्या है उसका 2/4, 5/8 इसका ओल्ड रेशियो है, इसमें से 2/4 को घटाया 2/4। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8 से 8 को डिवाइड किया 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, और 4 से 8 को डिवाइड किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। तो 1/8 का ये सैक्रिफाइस कर रहा है ए। और इसी तरह बी का, तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है, बी का ओल्ड रेशियो है 3/8, इसमें से घटा दिया इसका न्यू रेशियो 1/4। तो कितना होगा 8 एलसीएम हो गया, 8 से 8 को डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और फिर 4 से 8 को डिवाइड किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो हो गया 1/8। यानी इन दोनों का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो बराबर का है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या है 1:1। ये लोग 1:1 में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, ये देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं अगला सवाल। अब ये देखते हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। क्या है, ए अपने हिस्से का 1/4 और बी अपने हिस्से का 1/2 सरेंडर करता है इन फेवर ऑफ सी, नए पार्टनर को देता है। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें नया शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो ए और बी का क्या है, तो 4:1, या इसे लिख सकते हैं और 4/5 और 1/5। ए कितना दे रहा है, तो ए सरेंडर कितना अपने हिस्से का वो 1/4 दे रहा है। तो 4/5 का 1/4 तो कितना हो गया 1/5। ये सरेंडर कर रहा है ए, और बी सरेंडर कितना कर रहा है, तो बी सरेंडर कर रहा है अपने हिस्से का, मतलब उसका हिस्सा 1/5 है, उसका कितना दे रहा है वो, उसका वो 1/2 मतलब 1/10। ये दोनों सरेंडर कर रहा है, मतलब यही सैक्रिफाइस कर रहा है वो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना कितना भाई, ऑफ ए एंड बी तो कितना कितना, तो 1/5 प्लस 1/10, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10। 5 से 10 को डिवाइड किया 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। ठीक है ना, 5 से 10 को डिवाइड किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 10 से 10 को डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। मतलब ये जो सैक्रिफाइस कर रहा है 2:1 में सैक्रिफाइस कर रहा है। अब न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। तो न्यू रेशियो में क्या कर रहा है, जो उनका पुराना हिस्सा है उसमें से जितना वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो घटा देते हैं, तो उनका न्यू रेशियो न्यू शेयर निकल जाएगा ए और बी का। तो एज न्यू शेयर, तो पुराना हिस्सा कितना था उनका, पुराना था 4/5, और वो दे कितना रहा है सी को 1/5 दे रहा है, इसे घटा दिया तो एलसीएम 5 से 5 को डिवाइड किया 1 से 4 को मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 1 3/5। ये ए का नया हिस्सा हो गया। इसी तरह बी का निकाल लेते हैं। बी इज न्यू शेयर,
तो जो पुराना उसका था 1/5 माइनस वो दे कितना रहा सी को 1/10। अब एलसीएम लेंगे तो 10, 5 से 10 को डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, ठीक है, और 10 से 10 को डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो -1, तो 1/10 नया शेयर हो गया बी का। और सी का जो है सी शेयर, सी न्यू शेयर तो नहीं होगा, सी तो नया पार्टनर आ ही रहा है, वो जो भी है उसका शेयर, तो सी का शेयर क्या होगा, तो सी को ए कितना दे रहा है, तो ए दे रहा है 1/5 और बी कितना दे रहा है 1/10, इन दोनों को जोड़ देंगे तो सी का हिस्सा निकल गया, तो 10, 5 से 10 को डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 10 से 10 को डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो कितना हो गया 3/10। अब जो न्यू रेशियो होगा इनके बीच में, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या होगा, तो ए का 3/5, बी का 1/10 और सी का 3/10। इसका एलसीएम लिया तो 10 आएगा। अब 10 एलसीएम आया, अब 5 से 10 को डिवाइड किया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, प्लस 10 से 10 को डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 10 से फिर 10 को डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, मतलब 6:1:3। ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ ए और बी और सी के बीच में। ये देखा हम लोगों ने। अब देखते हैं अगला सवाल। ये अगला सवाल देखते हैं। पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 3:2:1। पी क्यू और आर तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। दे एडमिट एस फॉर 1/6 शेयर। वे लोग जो है एस को पार्टनरशिप बिजनेस में लेते हैं जिसका हिस्सा होगा 1/6। इट इज एग्रीड दैट आर वुड रिटेन हिज शेयर। और इस बात पे सहमति बनी है कि आर का जो हिस्सा है, पुराने पार्टनर्स में से जो आर है उसका हिस्सा, वो अपना हिस्सा जो है उसका वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो सेक्रीफाइस नहीं करने जा रहा है। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो भाई जब आर सेक्रीफाइस नहीं करेगा, आर अपना हिस्सा जो है वही रखेगा, तो जो भी देना है, जो भी सेक्रीफाइस करना है, पी और क्यू को करना है। तो पी और क्यू के बीच में जो रेशियो है क्या है, रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू क्या है, तो पी क्यू आर का ये रेशियो है जिसमें पी और क्यू के बीच में ये रेशियो है 3:2। और इसे लिख सकते हैं 3/5 और 2/5। तो P का सैक्रिफाइस कितना होगा, P सैक्रिफाइसेस कितना देना है R को देना है 1/6। 1/6 का 3/5 दे देगा P, मतलब कि 3/30। और Q सैक्रिफाइसेस 1/6 का 2/5 वो देगा, मतलब 2/30 Q देगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P एंड Q क्या होगा, तो 3/30 प्लस 2/30, एलसीएम हो गया 30, तो 3 + 2 मतलब 3:2 में ये सैक्रिफाइस करेगा P और Q। अब निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। P का नया हिस्सा कितना होगा, तो P इज न्यू शेयर, तो पुराने हिस्से में से जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है वो घटा देंगे तो उसका नया हिस्सा निकल जाएगा। तो पुराना कितना था 3/6, इस 3/6 में वो कितना सरेंडर कर रहा है, वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 3/30, इससे डिडक्ट कर देना है तो कितना आएगा 30। 6 से 30 को डिवाइड किया 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, माइनस 30 से डिवाइड किया 30 को डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो 12। तो 12/30 ये नया हिस्सा हो गया किसका, P का। Q's न्यू शेयर
तो 2/6 माइनस वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है 2/30, तो 2/30 को डिडक्ट किया तो 30, 6 से 30 को मल्टीप्लाई किया 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 6 से 30 को डिवाइड किया तो 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, उसके बाद 30 से 30 को डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो 8/30। और आर्स न्यू शेयर भी वही होगा, जो आर्स का नया हिस्सा वही होगा जो उसका पुराना हिस्सा है, क्योंकि वो तो अपना हिस्सा जो था उसी पे कायम है, उस हिस्से को ही रख रहा है वो। तो आर का हिस्सा कितना है 1/6, और एस का शेयर कितना हुआ, तो एस का शेयर है 1/6। तो न्यू रेशियो बिटवीन अमाउंट P, Q, R एंड S क्या होगा, तो भाई P का 12/30, Q का 8/30, R का 1/6 और S का 1/6। तो एलसीएम लें तो कितना आएगा 30, ठीक है। अब 30 से 30 को डिवाइड किया 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया 12, उसी तरह Q का भी 8, और उसके बाद में R का 6 से 30 को डिवाइड किया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, और उसी तरह S का भी 5। तो क्या नया रेशियो हो गया 12:8:5:5। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया P, Q, R और S का। एक और आखिरी सवाल देखते हैं हम लोग। अब ये देखते हैं सवाल, P, Q एंड R आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। P, Q और R पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। S is admitted as a new partner, S को नया पार्टनर लिया जाता है। It is agreed among the partners that new ratio between R and S will be same as P and Q। सभी पार्टनर्स में इस बात पे सहमति बनती है कि R और S के बीच में जो रेशियो रहेगा वही रहेगा जो P और Q के बीच में है। तो भाई P और Q के बीच में रेशियो क्या है 3:2, तो यही रेशियो R और S के बीच में भी रहेगा। आगे है Further, relative share of P, Q and R will remain unchanged। P और Q और R के बीच में जो शेयर है रिलेटिव शेयर वो जो था वही रहेगा, मतलब 3:2:1 का, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले रेशियो बिटवीन P एंड Q क्या है, तो इनके बीच में रेशियो है 3:2, और यही रेशियो होना चाहिए R और S के बीच में, सवाल में कहा गया है। सो रेशियो बिटवीन R एंड S यही रेशियो होना चाहिए 3:2। अब इसके आगे कहा गया है कि P, Q और R के बीच जो रिलेटिव शेयर है वो जैसे था वैसे ही रहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई एट प्रेजेंट आर्स शेयर कितना है 3 है। अच्छा, और P का जो हिस्सा है R के 3 गुना है ना, R का यहां पे 1 है, उसका 3 गुना है P का हिस्सा, तो 3 गुना करना पड़ेगा। तो P शेयर प्राइस ऑफ R शेयर, तो कितना होगा, तो 3 गुना 3, तो P का शेयर हो गया नया 3। और इसी तरह Q शेयर कितना है, Q का शेयर जो है R के शेयर के 2 गुना है, तो Q शेयर ट्वाइस ऑफ R शेयर, तो R का हिस्सा 3, 3 का 2 गुना मतलब 6। तो क्या हो रहा है, जो नया रेशियो हो रहा है न्यू रेशियो ऑफ P, Q, R एंड S क्या हो रहा है, तो 9:6:3:2, तो 9:6:3:2 मतलब 9:6:3:2। ये हो गया इन लोगों का न्यू रेशियो। निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओड रेशियो
माइनस न्यू रेशियो। तो एक एक करके निकालते हैं, पहले पी का। तो पी का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/6 माइनस नया क्या है? 9/20। तो इसका एलसीएम लेते हैं तो 60 होगा एलसीएम। एलसीएम खुद से भी कैलकुलेट करना है। 60 और 6 से 60 को डिवाइड किया 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30। उसी तरह 20 से 60 को डिवाइड किया 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27। तो 3/60 का ये सैक्रिफाइस हो रहा है पी का। क्यू का, तो क्यू का ओल्ड वाला क्या है? 2/6 और न्यू क्या है? 6/20। तो इसका एलसीएम 60, फिर 6 से 60 को डिवाइड किया 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 और फिर 20 से 60 को डिवाइड किया 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18। मतलब 2/60 का सैक्रिफाइस हो गया क्यू का। और आर का, तो आर का 1/6 था और अभी क्या है? 3/20। तो 60, अब 6 से 60 को डिवाइड किया 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 माइनस 20 से 60 को डिवाइड किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। तो 10 - 9 1/4। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पी, क्यू एंड आर क्या है? 3:2:1। तो ये हम लोगों ने देखा अलग अलग सवाल, जिसमें हर एक सवाल में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों ही निकाला गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।